देख लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो उसमें दिक्कत होगा ही होगा। अगर बनाया होगा तो ज़बरदस्ती कुछ बना दिए होगे। कुछ समझ के थोड़ा देखो कैसे है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में 10.11 का 4 हो चुका था। 5th से देख लेते हैं। चूँकि कन्वर्जन में क्या होता है ना, ये सब रिएक्शंस, ये जो क्वेश्चंस है इस कंपाउंड से इसमें कन्वर्ट करो, इसको हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता ही है, चूँकि ये सब क्वेश्चंस बनाने के लिए पूरा चैप्टर दिमाग में रहना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, रिएक्शंस याद भी रहना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए उसकी, तभी वो बनता है। ठीक है, तो कैसे रिलेट करते हैं वो सब चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग 11 का पूरा करेंगे, और 19 नंबर भी क्वेश्चन वही है, 19 नंबर वो भी कन्वर्जन है, उसका भी सारा करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, इसीलिए। तो चलो नंबर 5, प्रोपीन टू प्रोपाइन, ये है। ठीक है, तो प्रोपीन, अरे यार प्रोपीन से प्रोपाइन, चलो ध्यान दो इधर, ये हो गया प्रोपीन से प्रोपाइन, ये बनाना है ना। तो अब इसमें देखो कैसे होगा। हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों पे हैलोजन ले आते हैं। तो अब क्लोरीन भी ला सकते हो, ब्रोमीन भी ला सकते हो, जिस पे भी लाना है। तो जैसे मैं क्लोरीन डाल दिया तो सिंपल एडिशन होगा, दोनों पे हैलोजन चला जाएगा, Cl Cl। अब इसके बाद देखो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लाना है। हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके थे। हेलो एल्केन में किस चीज़ से रिएक्शन कराएंगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो कैसे पढ़े, चैप्टर बोले सब ये हो गया वो हो गया। क्या डालोगे, क्या? हाँ, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्योंकि एक्वस KOH डालेंगे तो SN रिएक्शन होता है, ध्यान भी देते जाओ इधर। एक्वस KOH डालेंगे तो SN रिएक्शन होगा और अल्कोहल बनेगा, हैलोजन हट के OH लगेगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH डालोगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा। तो ये डिफरेंस हो गया है ना, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करवा रहा हूँ कि बीटा एलिमिनेशन करवा रहा हूँ, तो अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दोगे क्या हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन में क्या पड़े, हैलोजन जैसे हटा तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो बीटा से एक H बाहर गया और यहाँ से ये बाहर गया, तो यहाँ बॉन्ड आ जाता है, तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक बार और बीटा एलिमिनेशन करा देंगे, तो जैसे ये हैलोजन लगा है इससे, तो ये अल्फ़ा, बगल में ये बीटा, तो एक हैलोजन हटा और एक हाइड्रोजन हटा। ठीक, तो फिर एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हैलोजन ऐड कर दिए पहले और फिर 2 बार बीटा एलिमिनेशन। तो अब 2 बार जैसे करा है ना, तो यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करते नहीं है, तो एक ही बार लिख दिया और वो प्रोडक्ट लिख दिए। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 2 बार हो गया बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, समझे ना, ध्यान दोगे। हो गया। NaNH2 और लिक्विड अमोनिया हाँ, वो भी बीटा एलिमिनेशन का ही पार्ट हुआ, उसमें होता यही है अल्टीमेटली वहाँ पे भी। लेकिन अभी यहाँ पे वो नहीं करवाना, इस क्यों, हम लोग को जो भी करना है ना यहाँ पे उन्हीं रिएक्शंस के थ्रू करना है जो सिलेबस में है, जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। देखो कोई भी रिएक्शन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो उसका वही एक तरीका नहीं है, ठीक है ना।
बहुत सारी चीज़ को बनाने के लिए कई सारा और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है। यहाँ पे 12th के हिसाब से क्या पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हमको सोचना है, ना कि कोई भी, जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई बुक्स तुम इधर उधर देखोगे तो कई बार क्या होगा कि उसको अलग तरह के रिएक्शन से, एक फलाना कोई नाम होगा उस रिएक्शन का, वो भी डाल दिया, कोई और रिएजेंट डाल दिया जो तुम्हारा एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो वो अगर तुम लिखोगे तो ज़्यादा उम्मीद है मार्क्स नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है लेकिन ज़्यादा उम्मीद है नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तुमको पढ़ना। तो हम लोग को तो विद इन द सिलेबस ही पढ़ना है ना, तो इसलिए भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बात समझ गए हम लोग, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आओ, नंबर 6। नंबर 6 में तुम्हारा जो क्वेश्चन है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल ये हुआ, इथाइल फ्लोराइड C2H5F, ठीक है। तो अब देखो याद होगा, थोड़ा सा चैप्टर पे जाना है ना, हर क्वेश्चन को बनाते वक्त ना चैप्टर पे भी थोड़ा सा ध्यान लेते जाया करो, उससे क्या होगा कि चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर पे कमांड भी हो जाएगा। अब जैसे अल्कोहल से हेलो एल्केन है, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़े थे फ्रॉम अल्कोहल, तो उसमें पढ़े थे HX के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ और SOCl2 के साथ, ये 3 चीज़ पढ़े थे। उससे फ्लोरो एल्केन नहीं बनाए थे, और जो भी हेलो एल्केन बना था उसमें क्लोरो ब्रोमो ये सब बनाए थे, आयोडो भी बनाए थे, फ्लोरो नहीं बनाए थे, ठीक है। फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या था कि कोई भी हेलो एल्केन फ्लोरो को छोड़ करके क्लोरो ब्रोमो या आयोडो हेलो एल्केन लेते हैं और उसका फिर स्वार्ट्स कराते हैं। तो यानी अल्कोहल को हमको पहले कोई दूसरा हेलो एल्केन में बदलना पड़ेगा। तो अल्कोहल से आसान से तरीका जो होता है वो क्या होता है, तुम SOCl2 डाल दो तो क्या हो जाता है, C2H5Cl बन जाता है। मेन प्रोडक्ट हमको लिखना है, कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन समझे सब लोग, किए हुए हैं हम लोग। OH हट के हैलोजन लगता है तो Cl लग गया, ठीक। अब Cl को हटा के फ्लोरीन लगाना है, यानी एक हैलोजन हटाना है, एक हैलोजन लगाना है, तो हैलोजन एक्सचेंज हो गया। उसमें हम लोग पढ़ते थे स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो एल्केन लाने के लिए। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, किससे रिएक्शन कराएं कि स्वार्ट्स हो जाएगा, AgF, SbF3, COF2, SB मतलब HB, ये Hg2F2, ये सब बताए हुए हैं, ठीक है। तो AgF से भी करा सकते हो, कोई एक लिखना है तुमको, ठीक है। Hg2F2 इससे भी करा सकते थे, SbF3 इससे भी करा सकते थे, मतलब कोई एक लिख दोगे तो वो सब स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो हैलोजन हट गया, फ्लोरीन लग गया, क्लियर है। तो ऐसे थोड़ा चैप्टर को रिकॉल करोगे। फिर 7th नंबर में आ जाओ, तो उसमें है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। ब्रोमोमीथेन नंबर 7, ठीक है। 7 देखते हैं। ब्रोमोमीथेन यानी कि ये हो गया, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है हम लोग को, प्रोपेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हुआ, ये हो गया प्रोपेनॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे। एक्चुअली ये रिएक्शन करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा 11th का भी नॉलेज होना है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे क्या था, पहले तो इसको हम लोग प्रोपाइन में बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, सोडियम एसिटाइलाइड से रिएक्शन करा दो, Na ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ये जो है ना, जैसे इधर देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कॉमन नेम इसका एसिटिलीन होता है ना, या इथाइन बोलते हैं यूपैक में। एक H हट गया, H+ हट गया तो यहाँ माइनस होगा, तो ये हो गया एसिटाइलाइड, ठीक। अगर सोडियम लगा दिए तो इसके और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है। तो इसके डालने से भी एसएन रिएक्शन होता है। तो कैसे, अब जैसे ये जो पार्ट है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, समझे, नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो Br हटा और ये जो है न्यूक्लियोफाइल पार्ट वो लग गया, तो ये बन गया, और NaBr बाहर हो गया,
ये NaBr बाहर हो गया और ये वाला पार्ट इस पर लग गया। सिंपल है, एसएन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है ये भी। तो ये बन गया प्रोपाइन। अब यहाँ पे जब प्रोपाइन बन गया और क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक रिएक्शन पढ़ना था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो ये एल्काइन बन गया। उसमें ये पढ़ना था कि एल्काइन में जब हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है, H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस। तो देखो, तो यहाँ पे मैं वही बता रहा था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, है ना। तो जैसे एल्काइन ले लिए, प्रोपाइन है यहाँ पे, वाटर ऐड किए। तो जब वाटर ऐड करेंगे तो एडिशन जो होता है वो मार्कोवनिकॉव्स के हिसाब से होता है। वाटर में अगर देखोगे तो ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। मार्कोवनिकॉव्स रूल ये कहता है कि H+ या इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्डेड ये दोनों, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन इस पर है तो इस पे H जाएगा, तो यानी दूसरा वाला पार्ट इस पर जाएगा। तो CH3COH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 होगा। फिर इसमें एक वाटर डालो, HOH, ये प्लस ये माइनस पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव्स रूल ये जाएगा इस पर। समझ पा रहे हो सब लोग? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे ही एडिशन होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होता है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन जिस पर है उस पर गया। इसका मत देखना, ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से ये दोनों जुड़ा हुआ था। तो H इस पे चला जाएगा तो OH इस पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये C, ये OH, ठीक है, और ये हो जाएगा OH। OH इस पे आ गया और इस पे H। यहाँ तक बात क्लियर है? एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होता है तो वो हमेशा अनस्टेबल होता है। एक ही, और भी आगे भी आएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो एक ही कार्बन पे जब 2 OH ग्रुप हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड, ठीक। अनस्टेबल कंपाउंड को हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का 2 मतलब होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन, किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जब लिखते हैं तो वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, और अगर वो अनस्टेबल नेचर का है तब भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टेबल नेचर हो गया। अब जैसे ही, अब यहाँ देखो, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गया तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। तो तुरंत फिर क्या होता है कि यहाँ से वाटर निकल जाता है। देखो वाटर, समझे, H2O बाहर निकल गया। तो बचा क्या, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और ये वाटर निकल गया तो यहाँ पे O बचा, O, ये डबल बॉन्ड्स होगा। तो देखो ये प्रोडक्ट बना कि नहीं। तो तुम प्रोपाइन में क्या किए, एक वाटर डाले और यहाँ भी एक वाटर डाले। कितना वाटर डाले, 2 वाटर डाले, और यहाँ पे क्या हुआ, एक वाटर निकल गया। तो यानी अल्टीमेटली तुम एक वाटर डाले, तो वही एक वाटर डाले और ये प्रोडक्ट लिख दिए। इतना समझाने की जगह पे सीधा लिख दिए। समझ गए बात को? तो रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे होता है ना। ये 11th में पढ़ना था, ठीक है। तुमको ध्यान वो रखना है अभी फ़िलहाल 12th के हिसाब से, ठीक है। बट ऐसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद का जो नंबर है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, 8 नंबर। उसी क्वेश्चन में 8 नंबर, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। ये हुआ स्केलेटन उसका। हाइड्रोजन तो डाल ही लोगे, ठीक है। तो इससे मुझे उस पे जाना है। चलो हाइड्रोजन लिख ही देते हैं, 2 1 2, ठीक है। चलो इधर समझो। तो अब इसमें क्या करना है, मुझे डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। तो अगर मैं इस पर हैलोजन ले आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। इस पर हैलोजन लाने का मतलब इस पर हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। इस पर हाइड्रोजन लाने का मतलब जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ H आ रहा है, यानी कि मार्कोवनिकॉव्स रूल। तो HBr डाल देते हैं। मार्कोवनिकॉव्स रूल करना है इसलिए पेरोक्साइड नहीं डालेंगे। तो CH3 CH2 CH, यहाँ पे हो गया Br और यहाँ पे CH3। इसमें कोई डाउट है? अब अगर हम इसका बीटा एलिमिनेशन करा दें तो बीटा एलिमिनेशन कराने से क्या होगा, देखो बीटा एलिमिनेशन के लिए अल्कोहलिक OH डालेंगे। तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी बीटा,
यहाँ से जब H जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, सही है ना, और वो ब्यूट 1 बनेगा, और यहाँ से जब जाएगा तो ब्यूट 2 बनेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 होगा कि नहीं? डबल बॉन्ड जितना बीच में रहेगा, जितना एल्काइलेटेड, सेजेफ रूल, तो वो उतना स्टेबल होता है। तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो लिख दिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नाइन नंबर, 1-क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है N-ऑक्टेन, यानी नॉर्मल ऑक्टेन। नॉर्मल ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है ना हुआ। नॉर्मल का मतलब ध्यान है ना। तो देखो इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, क्या करूँ? याद होगा, देखो इधर ये पूरे ये का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, RX हेलो एल्केन, तो यहाँ पे RR बन रहा है, कौन सा रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के लिए क्या किए थे? सोडियम ड्राई ईथर। तो RX को जब हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर में किए तो ये हुआ था ना रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन है ये। तो बस ये भी तो वही हुआ, RX और RR सीधा कन्वर्ट। तो क्या करोगे इसमें? बस सोडियम डालो और ड्राई ईथर के हो गया, तो वुड्स रिएक्शन है, सिंपल। तो सबसे इजी नहीं है, तब उसी में तुम फंस गई। और इधर बैठो, दूर दूर कोशिश करो बैठने का, है ना। हो गया। उसके बाद फिर क्या है? बेंजीन से बाइफिनाइल। तो देखो नंबर 10 ये है बेंजीन, क्या है ये है गया बेंजीन, हुआ ना। बाइफिनाइल का क्या मतलब होता है? 2 बेंजीन रिंग एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, सिंगल बॉन्ड से, उसका न्यूक्लियस जुड़ा अगर रहेगा तो नेप्थलीन हो जाएगा वो। नहीं समझे बात? जैसे देखो बेंजीन जुड़ा हुआ का मतलब कई बार लोग ऐसे भी समझ सकते ना, ऐसे अगर लिख दिया तो इसका मतलब न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, हाँ, कि न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, ये मतलब हुआ। तो ये नेप्थलीन हो गया, है कि नहीं? ये बाइफिनाइल नहीं हुआ। बाइफिनाइल का मतलब हुआ 2 बेंजीन रिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे 2 बेंजीन रिंग हो गया और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये हुआ बाइफिनाइल, या इसी को डाइफिनाइल भी कहते हैं या बाइफिनाइल भी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी कॉपी में है। फिटिक रिएक्शन देखोगे तो क्या कैसे होगा? तो मैं क्या करूं इसमें, कैसे करूं? देखो जैसे वुड्स रिएक्शन था वैसे ये भी है, हाँ, मगर क्या ध्यान देना है कि वुड्स रिएक्शन हो या वुड्स फिटिक हो या फिटिक हो, वो हेलो एल्केन और हेलो अरीन का रिएक्शन है ना, उसमें हैलोजन लगा हुआ रहेगा तब वो रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेंजीन है, तो बेंजीन का या एल्केन का थोड़ी वुड्स या वुड्स फिटिक होता है या फिटिक, इसलिए मुझे पहले इसको हेलो अरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिछले क्लासेस में बताए हुए हैं, तो यानी कि बेंजीन में मुझे हैलोजन डालना है। तो ये तो प्रिपरेशन में भी बताए हैं, पिछले वीडियोस में नहीं बताए होंगे, स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन बता रहा था तब का वीडियोस में होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, तो वहाँ पे ये तुम पढ़े भी हो। देखो जैसे कोई भी हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन डाल दिए, अगर मुझे बेंजीन पे डालना है, बेंजीन वाले 6 कार्बन पे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 भी ले सकते थे, ठीक है। तो क्या होता है, हैलोजन बेंजीन पे आके लग जाता है, तो बेंजीन पे आके हैलोजन लग गया तो क्लोरोबेंजीन बना। अब क्लोरोबेंजीन का जैसे वुड्स रिएक्शन हुआ था हम लोग पढ़े थे, है ना, वैसे ही वुड्स फिटिक भी था और वैसे ही फिटिक भी था।
तो जब दोनों हेलोअरीन होता है तो फिटिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या करना है, सोडियम डालना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जैसे 2 हेलोअरीन रहेगा, बीच से Cl हट जाएगा और 2 बेंजीन जुड़ जाएगा बॉन्ड से। आई बात समझ में? तो हो गया बाइफ्रेन, ऐसे बनेगा। तो 2 स्टेप में हो जाएगा। जैसे ये है, वो रिवाइज थोड़ा करके आया करो भाई, हर चीज़ यहाँ पे कैसे करोगे। ये हो गया बेंजाइल, जैसे ये है तो ये बेंजल, बेंजो, ऐसे होता है, ठीक है। चलो ये जो है 12 का 1, ठीक है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, जरा ध्यान देना, इसका लैंग्वेज मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ क्या है। जैसे क्लोरोबेंजीन ये हुआ और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बोला, तो इसमें क्या है, देखो ये क्या है, इधर देखो साइक्लोहेक्सेन, एक H हटा तो साइक्लोहेक्साइल है ना, एक H और क्लोराइड है तो डाल दिया, हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि डाइपोल मोमेंट इसका जो है कम है, उसका ज़्यादा है। क्यों? देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इधर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। यहाँ पे ये जो इफेक्ट क्यों पुल किया, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ये माइनस आई इफेक्ट हुआ और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये भी कार्बन, ये क्लोरीन, सॉरी, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर पुल करेगा तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है और उसके चलते इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो कुछ तो कैंसिल होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लस आर इफेक्ट एंड ये माइनस आई इफेक्ट के चलते हो रहा है और ये प्लस आर इफेक्ट के चलते हो रहा है, तो माइनस आर एंड प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट cancels out each other and dipole moment reduces, यानी घट जाता है। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है, इसको बैलेंस करने के लिए या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई और इफेक्ट नहीं है ना, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। हाँ, तो देर इज़ नो प्लस आर इफेक्ट टू कैंसल आउट माइनस आई इफेक्ट, है ना। सो डाइपोल मोमेंट इज़ हाई, या सो डाइपोल मोमेंट, ये तो अलग चीज़ है, सो डाइपोल मोमेंट इज़ मोर। तो म्यू का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू इसका ज़्यादा होगा, इसका कम। म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यही ध्यान रखना है। 14 नंबर, पहला वाला में क्या होगा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है पहला वाला, देखते जाओ ध्यान से, मैं बोलते जा रहा हूँ, बुक तक नहीं लाए हो, बहुत गलत बात है, उधर देख लो थोड़ा। पहला जो है वो क्या है, फिंकलस्टाइन, तो Cl हटेगा और I लगेगा, यही ना था, तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा वाला इथेनॉल लिखा हुआ है एरो पे देखो, और KOH यानी अल्कोहलिक KOH, इथेनॉल भी तो अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक KOH में बीटा एलिमिनेशन होता है, और जो CH3 होल 3 CBr लिखा हुआ है देखो, CH3 होल 3 CBr ये लिखा हुआ ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं 10.14 और इसका नंबर 2 बात कर रहे हैं, 1 तो इजी था, 2, तो इसका जब अल्कोहलिक KOH होता है,
KOH लिखा हुआ है और एरो पे इथेनॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन कराओगे, ठीक है ना, बीटा एलिमिनेशन। तो इसका अगर तुमको ऐसे डाउट लग रहा है तो ये C हो गया, इसके साथ 3 मिथाइल डाल दो, 3 मिथाइल डाल दो और यहाँ पे Br हो गया। तो बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो हैलोजन यहाँ से निकलेगा, ये अल्फ़ा हुआ, तो ये बीटा चाहे ये बीटा चाहे ये बीटा सब बराबर। तो कहीं से एक H निकाल दो, कहीं से ये यहाँ से Br निकल गया तो डबल बॉन्ड यहाँ डाल दो, तो प्रोडक्ट तुमको जो है ऐसे मिल गया। हाइड्रोजन्स डाल लोगे, बीटा एलिमिनेशन कराना था। थर्ड नंबर में क्या है, देखो सेकंड नंबर कार्बन पे Br लगा हुआ है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर कार्बन पे Br लगा हुआ है और NaOH डाले हो और एरो पे वाटर लिखा हुआ है, यानी एक्वस NaOH। तो याद होगा NaOH या KOH डाल सकते हो। एक्वस में क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है, OH लगता है और अल्कोहल बन जाता है। तो जहाँ Br है वहाँ से Br हटा के वहाँ OH लगा दो। समझे या नहीं, या रिएक्शन लिखना होगा, समझ गए। नंबर 4 में देखो KCN डाले हो, KCN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें Br हटेगा CN लगेगा, सिंपल है। KCN से CN लगता है और AgCN रहता तो NC लगता, आइसोसाइनाइड। तो ये हो गया, क्या चीज़, हाँ तो CN का स्ट्रक्चर क्यों लिखना है तुमको, जो भी इधर अल्काइल ग्रुप है उसमें CN डालो, ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ चाहे मत दिखाओ, एक ही बात है। ठीक है, और नंबर 5 RONA और RX है, तो NaX बाहर हो जाएगा, ROR इधर बन जाएगा। नंबर 5 में C6H5 लिखा हुआ है ना, C6H5ONA है, नंबर 5 है ये, और C2H5Cl है, ठीक है, Cl C2H5 हो गया, तो NaCl बाहर हो गया और प्रोडक्ट में तुम ईथर बन जाएगा यहाँ पे। डाउट है इसमें? एल्कोक्साइड जो हम लोग पढ़े थे ना, SN रिएक्शन, SN रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, जहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुआ था उसमें SN रिएक्शन देखो। तो पहले एग्जाम्पल्स बताए होंगे, बाद में फिर SN1 SN2 बताए होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन है, उसमें पहला जो है वो OH माइनस के साथ है, दूसरा देखो, दूसरा मतलब क्या है, बढ़ते जाओ दिखाओ, वो तो एक्वस वही हो गया, वो कंपाउंड के फॉर्म में हो गया, पलटो वो पहला ही एग्जाम्पल हुआ। और फिर देखो, हाँ OR माइनस जो B नंबर एग्जाम्पल है, RX में OR डैश लिखे हो ना, B नंबर एग्जाम्पल है, B नंबर देखो है ना, RX प्लस OR डैश उस पर माइनस, तो एल्कोक्साइड आयन हुआ, वो आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके नीचे देखो उसका एग्जाम्पल्स रिएक्शन लिखा हुआ है ना, तो एक Na लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, RX प्लस NaOR लिखा हुआ है ना, तो वैसे ही हुआ यहाँ पे भी, देखो RX और NaOR डैश, तो तुमको उसमें क्या करना है, NaX बाहर करना है और ROR डैश बनता है। नहीं समझे? उसी टाइप का वही रिएक्शन हुआ, उसी का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर 6 नंबर क्लियर है, SOCl2 वाला अभी जस्ट डिस्कस भी किए हैं। नंबर 6 अल्कोहल में SOCl2 तो OH हट के Cl लगेगा। 7 जो है HBr पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और उसके बाद वाला जो है सिंपल HBr है, यानी कि मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो उसमें मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ्स बताया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करके आओ, अपडेट करके आओ, और इसके आगे जो है उस पर एक बार सोच करके आओ। ठीक है, सोच करके आओ, फिर उस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे।